हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। डियर व्यूवर्स, आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। डियर व्यूवर्स, आज जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई जब मैं आपके लिए मेडिटेशन करने में बैठी थी, आपके जीवन से बहुत कुछ धुंध हट रहा है। धुंध वाले बादल, इसको हम सिंबॉलिक वे में बोल सकते हैं, जो मैंने देखे कि बादल अचानक से आसमान से बादल छटने शुरू हो गए और नीला आसमान सा दिखा। तो ये जो ये टाइटल भी मुझे ऐसे ही मिलता जुलता मिला आज का। तो इसमें मतलब आपकी लाइफ के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। हर एक अपने अपने इंडिविजुअल रूप से देखिएगा। आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। हो सकता है आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो, मे बी आपके फैमिली में कोई हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, जिनके साथ बहुत सालों से संबंध खराब चल रहे हो, बट अचानक से इन्होंने आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दे दिया हो जो आपके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग हो कि इन्होंने अचानक से ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। या फिर हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता चल रहा हो, बट हाल ही में आपको कुछ चीज़ें अनफोल्ड होनी शुरू हुई हैं। आपको कुछ पता चलना शुरू हुआ है कि आपको लाइफ किधर लेके जा रही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या सोल अवेकनिंग, कौन सी अवेकनिंग है, ये किधर आप जा रहे हो, आपको अब पता चलना शुरू हुआ। वरना शुरुआत के जो आपके बदलाव थे उसको आप समझ नहीं पा रहे थे, आपके साथ ये चीज़ें क्या हो रही हैं। हो सकता है आपको अपने फैमिली में या अपने दोस्तों में हाल ही में कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला हो जिनका रूप कुछ और समझते थे और निकला कुछ और। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा आपका, कि जिसको आप अच्छा समझते थे हो सकता है वो बुरा इंसान निकला हो, जिसको बुरा समझते थे वो अच्छा इंसान निकला हो। बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड, आप उतना सोच भी नहीं सकते थे, उतना बुरा या उतना अच्छा वो इंसान ऐसा हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं जो अनक्लियर रही हैं, जिसके आंसर आप बहुत महीनों से या सालों से ढूंढ रहे थे। बहुत चीज़ें पेंडिंग आपकी उसमें है मन में। हमेशा आप उस चीज़ को जब भी अकेले बैठते हो सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था, ऐसा कैसे हो गया। जो भी क्यों, कहाँ, कैसे, किसका जो भी जवाब आपको जो भी आपका मन में आता है, इसके भी आपको आंसर्स मिलेंगे बहुत जल्द। बहुत लोगों को मिलने लगे होंगे, बहुत लोगों को बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अपने बारे में अभी हाल ही में पता चला है कि आप लोग एक्चुअली में हो कौन, आपकी सोल क्या है। पहले आप अपने आप को कुछ और समझते थे और अभी आपको पता चला कि आपकी सोल तो एक्चुअली में कुछ और है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने दिए हैं। बाकी आप देखिएगा कि आपको अपने लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें, नई चीज़ें हैं जो अनफोल्ड हो रही हैं। हो सकता है आपसे अचानक से कोई डिवाइन कनेक्ट होना शुरू हो गए हो। वो ईश्वर, जिन ईश्वर की कभी आप पूजा भी नहीं करते हो या जिनको बहुत ज़्यादा आप नहीं मानते हो, बस हाथ जोड़ लिया, वो अचानक से आपसे कनेक्ट होने लगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे इनसे तो मैं कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ, इनसे तो मेरा कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं था, ये मुझसे कैसे कनेक्ट हो गए। तो ये ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब यूनिवर्स की साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ हैं कि जो एक एक करके आपकी लाइफ में सामने आ रही है। वो कोई भी हो सकती है चीज़ें, वो एनर्जी वाइज भी हो सकती है, वो मेटलिस्टिक वाइज भी हो सकती है, वो कोई स्थान के रूप में भी हो सकती है, घर घर की चीज़ों को लेके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें इस चीज़ की कि कैसी क्लैरिटी, तो वो कोई भी ऐसी क्लैरिटी जो आपको जाननी ज़रूरी थी और जिसका या तो आप वेट कर रहे थे या अभी मतलब हाल ही में कुछ महीनों पहले या कुछ दिन पहले हाल ही में आपके सामने कुछ अचानक से चीज़ें ऐसी हुई जो आपको बहुत हद तक उसकी क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है, मीठे मीठे सा कुछ कौन खा रहा है, मुझे अभी कोई खाता हुआ दिखा, कुछ मीठी चीज़ खा रहा है वो। ठीक है, तो ये आपको, मुझे गुड़ जैसा भी, गुड़ के कलर का कुछ दिख रहा है और कुछ मीठा सा दिख रहा है। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। तो ये आपके थे ये धुंध जो है, बादल जो ये हैं, बहुत जल्द छटने वाले हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या क्लैरिटी चाहिए यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है, बट वो सही समय पे आपको देगा।
है ना। आप जब चाहते थे तब आपको नहीं मिला, बट अब सही समय आ गया है कि अब आप उस रियलिटी को हैंडल करने लायक हो गए, उस क्लैरिटी को पहचानने लायक हो गए हो। इसलिए अब यूनिवर्स का कर्तव्य है कि अब वो आपको बहुत सारी चीजों से अवगत कराएंगे। तो चलिए डियर व्यूअर्स, हम देखते हैं आगे कार्ड्स में और क्या क्या निकल के आता है। डियर व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें, और किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए है और किसी भी जाति के लिए है। तो चलिए डियर व्यूअर्स, हम चलते हैं, देखते हैं। आपको हो सकता है किसी के बच्चे में या अपने बच्चे में या किसी रिलेशन में या पड़ोसी के बच्चे में हाल ही में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हो, जो आप उसको देख के बहुत ज़्यादा बदलाव उसका देख के आपको बहुत सरप्राइज हो सकता है कि अचानक से इसमें बदलाव कैसे हो रहे हैं। ये भी मैंने एनर्जी किसी की पिक की है अभी। ये बदलाव आपको एक्चुअली में दिखाया जा रहा है जानबूझ के, ताकि आपको यूनिवर्स अपनी पावर का एक एग्जाम्पल शो कर रही है आपके सामने कि देखो, अगर मैं एक बच्चे की चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ तो तुम्हारी चीज़ों को भी चेंज करूंगा। यूनिवर्स इसलिए आपको वो चीज़ें दिखा रहा है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपके घर में बहुत क्योस हुआ है, बहुत मतलब हौच पौच मेस टाइप का आपके घर पे हुआ है। बड़ों का भी इंटरफेरेंस, बच्चों का भी इंटरफेरेंस, रिश्तेदारों का भी इंटरफेरेंस, पड़ोसी भी आके बोल दे रहे हैं। मतलब आपके घर में ना एक घर ना होके एक धर्मशाला जैसा, एक पब्लिक प्लेस जैसा आपका घर की मैं स्थिति देख पा रही हूँ। और उसमें भले जो बेसिक फैमिली मेंबर्स हो थोड़े हो, बट इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग उस घर में मैं देख रही हूँ कि उनकी वजह से बहुत क्योस रहा है आपकी लाइफ में, और आपके घर में इतना रहा है तो इस वजह से आपकी लाइफ में रहा है। बहुत अच्छा खासा आप सुकून की लाइफ जीते थे अपनी, बट अचानक से लोगों को बीच में इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो गया कि चीज़ें एकदम हे वाई टाइप की, मतलब वैसी हो गई। आप वुंडेड से हो गए, आपको आपको वहां से निकलना पड़ा। आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें सब देख ली कि इतना ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस मैं देख रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा। कितने लोग दिख रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं, मतलब ये देखिए, है ना। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हुई, स्पेल वगैरह भी लोगों ने किया, सब कुछ ही। मतलब ये सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है उस वो स्पेसिफिक होके देखिएगा। सब लोग अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा रीडिंग को। तो कोई किसी स्पेल वगैरह भी आपके घर पे हुआ है, आपकी शांति को भंग करने का काम किया गया, इसकी वजह से आपको घर भी छोड़ना पड़ा, कहीं आप ट्रेवल करके अलग शिफ्ट हो गए हो, या बहुत लोग सोच भी रहे हो। बहुत घर के बुजुर्गों का भी बहुत इंटरफेरेंस मैं इसमें देख पा रही हूँ कि घर के बुजुर्ग लोगों ने भी बहुत इंटरफेयर किया है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में या कोई भी रिश्ते में हो, है ना। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। बट अभी क्या है कि अभी जो आप कहीं ना कहीं हद तक ये माइंड में ऐसा सोच रहे हो, ये कार्ड इधर था, कि आपका आपका जो घर खराब हुआ है, इसकी वजह से डिस्टेंस आया है आपकी फैमिली की वजह से। तो आप ना अभी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई वापस से आपकी तरफ ये प्यार का वो आए लेके, है ना, आपकी तरफ वापस से प्यार एक्सप्रेस करे। और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, या वो मेरा पार्टनर जो है वो सोलमेट है या कार्मिक है। जिनकी चीज़ों की क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलेगी या बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। और आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, कुछ आप कम्युनिकेशन काफ़ी गलत लेवल पे हुआ है आपके साथ, और बहुत लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेला है।
तो आप ना ये जस्टिस का लेके कोर्ट कचहरी का भी मामला हो सकता है, कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ है और उसकी वजह से आप एक अपने डट के अपनी जगह पे वो हो, फर्म हो और आपको जस्टिस चाहिए और आपको जस्टिस के रूप की क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बोले तो लव लाइफ की क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पर निकल के आए जस्टिस की क्लैरिटी। आप में से बहुत लोग ऐसा सोच सकते हो कि मुझे जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा या ऐसा होना चाहिए वैसा, जो भी एक्सवाइजेड रीज़न जो भी आपके माइंड में हो, तो जस्टिस से रिलेटेड आप क्लैरिटी वो कर रहे हो। आप में से बहुत लोग जो हो, जो जिनके माइंड जिनके घर पे जो इतना मेस हुआ है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप में से बहुत लोग एक इस चीज़ को लेके क्लैरिटी चाहते हो, स्पेल हुआ है, कौन सा हुआ है, किसने किया है, कब, कौन, कहाँ, क्या, ऐसी वाली क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, तो ये क्लैरिटी भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स हैं जो जिनके बादल छटने हैं और यूनिवर्स बहुत जल्द आपको इन सब चीज़ों की क्लैरिटी देगा। ये चीज़ों की जो भी आपके लाइफ में चल रहे हैं, तो आप अभी धीमे धीमे करके, आपका शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा किसी ने स्पेल किया है या कुछ ऐसा तंत्र मंत्र वगैरह चीज़ें की हैं। तो अब आपको बहुत लोगों को पता चला इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अचानक से आपको बीमारियां, परेशानियां, एक फालतू का एक लो लो सा फील हो रहा है, फालतू में आपको आलस आ रहा है, सर भारी हो रहा है ना, कुछ मन नहीं कर रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं कर रहा है काम करने का। तो ये सब चीज़ें अचानक से हो रही थी, बट आपको पता चला, आप समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्यों रहा है, बट अब आपको पता चला कि ये किसी तंत्र मंत्र की वजह से हुआ है। तो अब आपको बहुत लोगों को आपको इसकी क्लैरिटी चाहिए, और जिन लोगों को पता था पहले से, उन लोग अभी और आगे लेवल पे सोच रहे हैं कि आखिर किसने किया है, क्या किया है, किस लिए किया है, एक ऐसी चीज़ है। और ये फिर मैं बोलूँगी, ये स्पेल वाला जो पार्ट होता है, सब लोग अपने पे फोर्स मत कराइएगा, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ज़बरदस्ती अपने पे फोर्स मत कराइएगा, जिसके लिए होगा उसको पता होगा बेटर। और आप में से बहुत लोगों का किसी से, कुछ घर में किसी बड़ों से कुछ कहा सुनी हुई है और कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ ऐसी बातचीत हुई है और उसकी वजह से आप या तो घर से अलग होने का शिफ्ट करने का सोच रहे हो, या फिर जॉब अलग कहीं जाके दूर, मतलब वहीं कहीं दूर की शिफ्टिंग हो सकती है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो या वो पर्सनल लेवल पे हो। तो अब आप इसमें से डाउट में हो, बहुत लोग डिसीजन लेने के सोच रहे हो कि डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं शिफ्ट। यहाँ पे मैं बोलूँगी, अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, शिफ्ट होने का डिसीजन लोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। तो ऐसी क्लैरिटी आप लोग सोच रहे हो क्योंकि आप लोग बहुत वुंडेड हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चोटें मिली हैं, अब आप ऐसे हो कि बहुत डिफेंसिव हो गए हो, अब आप किसी की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करने वाले, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका। किंग की पोजीशन में आओगे आप, है ना, अपनी अथॉरिटी में आओगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। डियर व्यूअर्स, आप लोग पानी ज़्यादा पीजिए, आप लोग पानी कम पीते हो, क्योंकि अभी 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरा गला सूख रहा है, तब कि मैं पानी, रीडिंग के पहले मैं पानी पी लेती हूँ हमेशा। फिर से आ गया ये। आप लोगों की इस बार की दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है, बहुत अच्छी, हर बार से इस बार की दिवाली आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने गणपति जी को बहुत सारे दियों, गणेश लक्ष्मी जी को मैंने बहुत सारे दियों के साथ जगमगाते हुए देखा ध्यान में, जब मेडिटेशन में कर रही थी। आप इस वक्त क्या है कि आप अपने पैसों की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, और लव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस वजह से, क्योंकि अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। आप ना बहुत लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी मैस हुई हैं, मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ। आप में से बहुत लोगों को आपने काम अपना छोड़ दिया था और लव लव के चक्कर में अपनी चीज़ें आपने ख़राब कर ली थी, बट यूनिवर्स आपको वही बताना चाहता था कि आपको अपने काम पे ध्यान देना है, जब जो चीज़ आनी होगी तो आ जाएगी। तो यूनिवर्स आपको वही बताना चाहता था कि आपको अपने काम पे ध्यान देना है, और आप वही फोकस कर रहे हो। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बहुत जल्द करने की ज़रूरत है, कि आप में से बहुत लोग एक अच्छे किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, कोई भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हो सकता है, ड्राइंग या कुछ 3D पेंटिंग्स का या एनिमेशंस का, या कोई आर्किटेक्चर का, या कोई पेंटिंग, ड्राइंग,
कोई भी क्राफ्ट का कुछ ऐसा काम आप कर सकते हो, आर्टिस्ट किसी भी रूप में हो सकते हो। ठीक है, तो आप काम पे ध्यान दीजिए और यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है कि जब आप काम पे ध्यान दोगे तो आपकी तरफ आपका जो लव है वो ज़रूर आएगा। जब आप अपने पेंटिकल्स पर अपने काम पे ध्यान दोगे, जब आप अपनी सेल्फ उस पर ध्यान दोगे, तो आप जो भी लव लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, है ना। एक्शन जब भी होगा, इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आप कैसे क्या एक्शन लेना है। और आपका जैसे बोला मैंने कि आपका ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट है और आपको आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। आपकी कितनी भी मैरिड लाइफ कोई खराब कर दी, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। और ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स, 11-11 की एनर्जी है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और आपको कोई अलग नहीं कर सकता, भले किसी ने कोई भी स्पेल किया हो, किसी ने कोई भी षड्यंत्र किया हो, आपको कोई भी तरीके से दूर करने की कोशिश की हो, बट आपका रिश्ता पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। आपको 555 आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहा है। ठीक है, ये देखिए पेज की भी एनर्जी निकल के, ओहो, नाइट की कितनी ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है। ये देखिए सब बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स हैं। नाइट की एनर्जी निकल के आई है, नाइट ऑफ कप्स की आपकी तरफ कोई बहुत तेजी से प्यार का ऑफर लेकर आ रहा है। लव लाइफ में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई लव का हो सकता है, कोई आपकी तरफ बहुत पैशनेटली आगे बढ़ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, कोई पावरफुल मूवमेंट, कोई एक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, एक मूवमेंट है। अगर आपको लग रहा है चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, तो रुकी हुई नहीं है, बहुत तेज़ी से चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स, कोई आपकी तरफ आने का प्लान कर रहा है ना। कोई आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन का, कुछ किसी भी तरीके के मूवमेंट का आपकी तरफ प्लान कर रहा है। वो देखिए कितनी कितनी ज़्यादा आपकी तरफ ही बढ़ने की एनर्जी है। ठीक है, ये देखिए हर तरफ ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ एक मूवमेंट, बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट और तेज़ी से आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। और जैसे मैंने अभी बोला था कि बादल छटने, मतलब लाइफ में क्लैरिटी आ रही है आपकी उसमें, है ना। तो आपको ये देखिए क्वीन ऑफ फैंड्स, तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये ना अगर हम इसको देखें, एक तो आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम्परर, यहाँ पर भी एक हायर एक वो है, मेल फीमेल दोनों की ही एनर्जी निकल के आ गई है। तो आप लोग एक हायर पोजीशन ही वो करते हो, डिजर्व करते हो, और वही चीज़ आपको मिलेगी। और ये देखिए बादलों से ऊपर तलवार, अगर हम देखें बादल जो है, बादल कभी भी कोई डाउट बताते हैं, कोई धुंध ना, धुंध के बादल ऐसे डाउटफुल, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है बादलों को। तो ये बादल से ऊपर तलवार है, मतलब जो जो धुंध है, जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, उन सबसे ऊपर अब आप निकल रहे हो। जो जिस चीज़ पे आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ रही है, आपकी लाइफ से अब डाउट के जो बादल थे वो छट रहे हैं। तो ये चीज़, इसको हम रिप्रेजेंट, इसी क्वीन ऑफ जो स्वॉर्ड्स है, इसको हम उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जिनको नहीं पता है, मैं कार्ड्स के बारे में बताती जाती हूँ, क्योंकि एक कार्ड्स के 100 इंटरप्रिटेशन होते हैं, 100 तरीके से, 100 लोग अपनी तरीके से कार्ड्स बताते हैं, तो मैं अपने तरीके से भी बताती हूँ, आप लोग की नॉलेज में वो भी ऐड हो जाएगा, है ना, जिनको नहीं पता है। तो ये मान के चलिए कि आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं, और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि ये बादल जो है अभी छट रहे हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत क्योस, आप बोला ना, बहुत क्योस हो चुका है आपकी लाइफ में, बहुत मेस हुआ था, इतना लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें थी, और आप काफ़ी हद तक, आपने काफ़ी समय तक वेट किया। ये सब मैं बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड ले रही हूँ। आपने बहुत समय तक किसी उस चीज़ का वेट किया, हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हो सकता है किसी रिश्ते में इन्वेस्टमेंट किया हो, या फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी भी रूप में, और आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो। 7 साल भी हो सकते हैं, 7 महीने भी हो सकते हैं, है ना, 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। बट आपका जो वेट करना है वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसका जो फल है, जो सब्र का फल है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर भी बादल को काटती हुई तलवार जा रही है। तलवार जैसे हवा में चलती है ना, तो बादलों को चीरती हुई तलवार जा रही है। तो बहुत इधर भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये है ना, यहाँ पर भी देखिए बादल के ऊपर तलवार है, और यहाँ पर भी बादल के ऊपर की तरफ तलवार है। तो जो बादल है वो आपके छट रहे हैं, और बहुत तेजी से कोई आपकी तरफ आ रहा है। देखिए नाइट की कितनी ज्यादा एनर्जी निकल के आई है, बहुत
क्लियर मतलब बहुत ही तेजी से सडन कुछ अचानक से चीजें होंगी आपकी लाइफ में मूवमेंट, तो आप उस चीज के लिए तैयार रहिएगा। और तैयार का मतलब ये नहीं कि आप केवल वेट करते रहें, आप अपना काम करते रहिए, बट आपको ये कहीं बैक ऑफ द माइंड पता रहे कि आपकी लाइफ में जो भी वेटिंग सिचुएशन है, जो भी चीजें हैं आधी अधूरी, वो जैसे ही कंप्लीशन पे आएंगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे। आपको बेसिकली उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, क्योंकि झगड़ा भी नहीं करना है, चीजों को बहुत शांति से चीजों को सॉर्ट आउट करना है। चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो फैमिली का, प्रॉपर्टी का हो, कुछ भी रीजन हो, बहुत अच्छे से शांति से आपको उस चीज से निपटना है। बहुत प्रेशर आप मत दो ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर मत दो अपने ऊपर। एंजल्स आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपको पूरा बैलेंस बनाना सिखा दिया आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अब आप ये देखिए, द फूल, आपकी लाइफ में नई चीजों की शुरुआत हो रही है, और जितने भी चीजें थी पीछे छूट गई, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। एक सूर्य नया उग रहा है, और आपकी लाइफ में एकदम नया नया सवेरा हो रहा है, जीरो से शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी चीजों की, आपकी लाइफ का, आपका आपका दूसरा जन्म हो रहा है इसी लाइफ में, आप ये मान के चलिए। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, ये सबको नहीं मिलता, क्योंकि ये जो जन्म आपका दूसरा हुआ है, ये इतना पवित्र, इतना अच्छा है, और इतनी नॉलेज उसमें हो चुकी है आपको, कि अच्छे अच्छे लोगों को ये नॉलेज नहीं मिलती जितनी आप नॉलेज इस वक्त इस एज में लेके बैठे हो, ठीक है। तो ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। सोलमेट का भी कार्ड, ट्विन फ्लेम का भी निकल के आया था, सोलमेट का भी कार्ड निकल के आ गया, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और अब गिव एंड टेक बराबर होगा। कप्स की बहुत एनर्जी निकल के आई है डियर व्यूवर्स, आप एक अच्छे अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे एंजॉय करोगे, ठीक है। आपको जो डाउट था मन में कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, चीजें बहुत आधी अधूरी हैं, तो अब आप अपने लोगों के साथ एंजॉय करोगे, चीयरफुल उसमें रहोगे, और आप में अब बराबर का गिव एंड टेक होगा। एंजल्स की ब्लेसिंग सब जगह साथ में है, और सबसे बड़ी चीज ये देखिए, ओहो, ये देखिए, मिनट, कितने बादलों का कितना छटना हो रहा है। स्ट्रॉन्ग जो मुझे चैनलाइज हुआ था, ये जो टॉपिक हुआ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि आपकी लाइफ से बादल सब छट रहे हैं। तो ये देखिए, स्वॉर्ड्स जो मैं बार बार अभी यही सारे कार्ड्स में निकल के आया है कि बादलों को चीरते हुए तलवार ऊपर निकल रही है, मतलब सारे सारे जो डाउट हैं उनको काटते हुए आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। उन सब वो सब साइड हो रहे हैं। तो अब देखिए, बादलों के ऊपर फिर से तलवार निकली, और विनिंग का वो है ताज, मतलब जो भी चीजें आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी वो आपके पक्ष में होगी, आपको जीत दिलाएगी वो, ठीक है। आप विन विन सिचुएशन में रहोगे, आपके खिलाफ कोई चीज नहीं होगी, आपके पक्ष में होगी, क्योंकि पहले हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड आया था। फिर से देखिए, आपको फाइनेंसेस को लेके अगर डाउट है तो फिर से बादलों में से निकल के आया हाथ, फिर से बादलों में क्लैरिटी मिली है आपको, फाइनेंसेस भी आपके अच्छे होंगे, ठीक है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी फाइनेंसेस को लेके। पेंटिकल्स की एनर्जी भी देख के निकल के आई थी। एस ऑफ पेंटिकल्स देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स इस डेक से भी है, अगर आप ठीक से देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी है, और एस ऑफ पेंटिकल्स दो डेक से आपके लिए एस की एनर्जी निकल के आई है, और ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, सोचिए, और ये शफल में कार्ड आया था। तो आपकी लाइफ में अर्निंग की बहुत नए अवसर खुल रहे हैं, नया बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कोई नए जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द मिल सकती है ना। ईश्वर बहुत कुछ आपके लिए कर रहा है, आप ये मत सोचिए कुछ चीजें हो नहीं रही, बहुत कुछ हो रही हैं। बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, और यहाँ पर ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि आपको बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने की भी जरूरत है आपकी लाइफ में। जब वो अभी बोला ना कि आपके अचानक से कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको कैसे हैंडल करना है, उस चीज को क्या करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, तो आपको बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको अपनी एक इस अथॉरिटी में रहना है, द एम्परर जैसे। अब आप, क्योंकि आप इसी वाइब्रेशंस के हो चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एरोगेंट हो जाओ, इसका मतलब है कि आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह अपने ग्रेस को मेंटेन करते हुए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए क्लियर कट बात करो, बैलेंस वे में बात करो। कोई रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई रोना, वो सब कुछ नहीं करना है, कोई गुस्सा, कोई ईगो, कुछ नहीं। एक बैलेंस तरीके से बात करनी है आपको जब आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आएगी, ठीक है।
बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स को लेके, अभी जैसे बोला पेंटिकल्स का जो अभी ये कार्ड जब आया था, आपसे बोला ना आप पेंटिकल्स को लेके शायद डाउट कर रहे हो कि चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, तो यहाँ पे भी देखिए डाउट कर रहे हो आप। तो ये चीज़ों का आपको बहुत जल्दी ये क्लियरिटी मिलेगी, या बहुत लोगों को मिल गई होगी कि नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आपकी आ रही है। आपकी बिजनेस में, जॉब में, किसी भी चीज़ में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए मेरा गला सूखने लगा, आप लोग पानी पीजिए प्लीज़, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, तो अब आप ऐसे किंग की अथॉरिटी में रहोगे। ये सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपको बहुत कुछ है, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल फिर से बॉन्डिंग और दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सब आपके जीवन में आ रहा है। 9 ऑफ वैंड्स और द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड दोबारा इस डेक से भी निकल के आया है, उस डेक से भी निकल के आया था। तो आपको जो भी तंत्र मंत्र का जो भी था, चीज़ें जो भी आपको अंदर अपने लगता था क्या है, कैसे, क्यों है, उसकी क्लैरिटी मिलेगी और चीज़ों का अंत हो जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी मतलब क्लियर आउट हो जाएंगी, चाहे वो आपको पता हो कि खत्म हो जाए, चाहे वो चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, आपको बाद नहीं पता चले, बट आपकी लाइफ से वो हट जाएंगी। कहने का मतलब ये है, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि अब आप ना अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आपने इतना ज़्यादा दुख झेल लिया ना कि अब आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, और यही यूनिवर्स चाहता था आपसे कराना, क्योंकि जब तक आप सीखते नहीं वो आपको लेसन देता रहता, बट आपने सीख लिया है, अब आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। मैं एक सिंगल कार्ड निकालूंगी, यूनिवर्स आपसे डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं या क्या मैसेज आपके लिए देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस वगैरह। देख लीजिए मैं क्या बोलूँ। द लवर्स। तो आपका रिश्ता सुरक्षित है। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई थी। आप में से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी कभी-कभी लव लाइफ में लेके कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तब देखिए, अब यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर एश्योरेंस दिया है। अगर मैं बार-बार कह रही हूँ ना कि बादल छट के नया सवेरा हो रहा है ना, आपको क्लियर आसमान मिल रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए एक नया अगर सन की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, तो मतलब आपके जीवन में सभी चीज़ों का अंत होगा। जो भी खराब चीज़ें थी, जो आपको अंधेरे में रखी थी, जो आपको कंफ्यूजन में रखी थी, वो सबको चीज़ों का अंत होकर आपका रिश्ता जो है सुरक्षित है। एंजल्स की आपकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आपको एक दूसरे के साथ बस क्लियर कम्युनिकेशन करना है, दैट्स इट। चलिए हम डाउनलोड देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर ही दिख गया मुझे, मैं ऐसे ले लूँगी। अभी मैं आपसे बोला था ना कि आपकी दीपावली शुभ होने वाली है। दीपावली आप बहुत लोगों की सबकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि दीपावली मैंने बोला ना कि आपको मैंने लक्ष्मी गणेश जी का मुझे वो दिखा, बहुत सारे दियों के साथ जगमगाते हुए वो दिखे। तो आप, इसका मतलब यही है कि आप दिवाली हर साल से इस साल बहुत अच्छी होगी आप सभी की। जो जो भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे उन सबकी दिवाली हर बार से सबसे अच्छी होगी। आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। बिल्कुल आप स्टार सीड हो, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। चीज़ें इसीलिए एक-एक करके आपके जीवन में अनलॉक होती जा रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। आपको एक-एक करके सब कुछ ही पता चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने देख लिया है कि आपने अपनी चीज़ें कैसे परीक्षा पास की, आपने अपनी लाइफ के सारे लेसन सीख लिए हैं। अब वो एक-एक करके आपके सामने चीज़ें देता जाएगा, ठीक है? धीमे-धीमे प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल ईश्वर को धन्यवाद कीजिएगा, एंजल्स को धन्यवाद कीजिएगा। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके हर जगह साथ में हैं, उन्होंने हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई है, ठीक है? और ईश्वर तो आपके साथ है ही, तो आप उन्हें प्लीज़ धन्यवाद कीजिएगा, पूरा दिल से धन्यवाद बोलिएगा उनको। देखिए अभी क्या बोल रही थी मैं आपको, भगवान ने आपको अपनी शरण में रखा है, तो आपको बिल्कुल उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा है, हर कदम पर वो आपके साथ हैं, ठीक है? आपको कितना क्लियर मैसेज वो दे रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरे बारे में जानो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये मत सोचो अकेले हो गए हो, ठीक है? भगवान ने बिल्कुल हाथ पकड़ के रखा हुआ है आपका। और डियर व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जैसे आपको कभी-कभी लगता है ना कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही, बाकी सबके ऊपर हो रही है, मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रही? तो ईश्वर भी ना एक हायरार्की में काम करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएँगे तो आप देखेंगे जो बिल्कुल जिसकी इमरजेंसी केस है, जिसकी बिल्कुल बहुत कम चांसेस है बचने के, उसको सबसे पहले डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट पे लग जाते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा ठीक होता है उसको वेट करने को बोल देते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी, पृथ्वी पर भी जब लोगों के लिए ईश्वर काम करते हैं तो वो ऐसे ही काम करते हैं। जब तक कोई इंसान परेशानियों में जूझ रहा है, वो देखते हैं कि हाँ ये इससे कर लेगा, निपट लेगा, तो वो
उस इंसान के पास जाते हैं जिसके पास जीवन में एकदम कुछ बचा ही नहीं होता है, वो जीवन के आखिरी पड़ाव पे खड़ा होता है, या तो उसके बाद जिंदगी या तो मौत, या तो ऐसी नौबत पे जब खड़ा होता है ना, तब जाके ईश्वर उसका हाथ तुरंत पकड़ते हैं और उसको वहां से खींच के लाते हैं। ये ईश्वर का तरीका है काम करने का। ठीक है, तो आप अगर ऐसा आपको लग रहा है तो या तो आप उस नौबत का आने का वेट करिए कि वो नौबत आए तब ईश्वर तुरंत आपका हाथ पकड़ेंगे, या फिर कंप्लेन मत करिए कि ईश्वर मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा है। ये मान के चलिए कि मेरी स्थिति अभी अच्छी है, मेरे से ज्यादा कई गुना ज्यादा खराब किसी और की स्थिति है, इसलिए ईश्वर अभी उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं अभी अच्छे उस पे हूँ, इसलिए ईश्वर ने अभी ठीक है, अभी मुझे बोला है ठीक है तुम अपना काम करो, अभी हम देख लेंगे थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे बाद, जैसे डॉक्टर बोलता है। तो 1 घंटे 2 घंटे बाद मतलब वो महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ईश्वर प्रकृति काम करती है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए भगवान, अभी मैं एंजल्स बोल रही हूँ आपसे कि एंजल्स और भगवान आपके साथ हैं डियर्स। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। कितना क्लियर क्लियर मैसेज आपको दे रहे हैं कि 555 आपसे अभी कहा ना कि आपको 555 शायद बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। तो 555 222 333 444 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, और वो एंजल्स आपको अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो प्लीज आप उनको, आप भी अपना प्यार दिखाइए और ईश्वर को अपना पूरा प्यार धन्यवाद दीजिए। आपका सपना दूसरे शहर में जाके नौकरी करने का जल्द ही पूरा होने वाला है। क्या बात है। तो देखिए, आपको अगर याद हो कार्ड में निकला था आपका, और जब आपसे बोला था कि आप लोग शिफ्ट होने का सोच रहे हो कहीं जॉब के लिए या कहीं पर्सनल लेवल पे आप शिफ्ट हो गए, तो आपके लिए वो अच्छा होगा, है ना। तो देखिए, ये कंफर्मेशन ये ईश्वर का निकल के आया है कि आप दूसरे शहर में जाकर जो नौकरी करने का सोच रहे हो, सपना आपका बहुत जल्द पूरा होगा। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो, अपने सपने पूरा करो, रास्ता इसीलिए खाली किया है। तो उन्होंने आपसे बोला है कि आपको डांस करने का अगर शौक है तो मन मत मारिए। ठीक है, तो आपसे अभी पहले रीडिंग के बीच में अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बोला कि आप में से बहुत लोग आर्टिस्टिक टाइप के हो सकते हो। ठीक है, कोई भी आर्टिस्ट या कोई क्रिएटिव काम करने वाले आप हो सकते हो। तो जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप एक्टर, डांसर, सिंगर भी हो सकते हो, कोई पेंटर, ऐसा कुछ भी क्रिएटिव काम, आर्टिस्टिक काम कर सकते हो। तो ईश्वर आपको वही कराना चाहता है कि आप अपने उस काम पे फोकस करिए जो आप अब तक नहीं कर पाए थे, परिस्थितियों की वजह से, लोगों की वजह से। तो रास्ता टेम्परेरी आपका खाली किया गया है, ठीक है, ताकि आप उस पर दौड़ लगा जाओ, और जब चीजें आप वहां तक पहुंच जाओगे, ईश्वर आपको आपकी चीजें वापस कर देगा। ठीक है, तो ये इसका ख्याल रखिएगा, जिस किसी का भी ये चीज शौक है और जो अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं। हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दो, खाने में और पहनने में भाग्योदय होगा। तो आप लोग हरे रंग का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपका हार्ट चक्र भी हील होगा और आप रिसिप्टिव मोड में आ जाओगे। जो भी यूनिवर्स आपको देगा ब्लेसिंग्स, आप उसको रिसीव कर लोगे। अपने कर्मा को रिलीज करो, पहले प्रकृति का नियम है। तो आपको अपने कर्मा को रिलीज करना पड़ेगा। थोड़े बहुत जो आपने कार्मिक साइकिल काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है, जिन लोगों की शुरुआत है, तो आप अपना कर्मा पहले रिलीज कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रकृति जो भी कुछ आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में, उससे कई गुना ज्यादा आपको देगा। ठीक है, बट आपको कर्मा रिलीज पहले करिए, क्योंकि उसके बिना तो ईश्वर भी बाध्य होता है, नहीं दे सकता, वो उसके हाथ बंधे रहते हैं। और जैसे ही आप ये साइकिल कंप्लीट कर लेते हो, ईश्वर दोनों हाथों से, खुले हाथों से देता है। फिर रियूनियन इज नियर, क्या बोलूं मैं। सोलमेट का कार्ड निकल के आ रहा है आपके लिए, ट्विन फ्लेम का कार्ड निकल के आ रहा है ना। अब रियूनियन आपका पास ही है, तो आप बिल्कुल इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। जो लोग अपनी लव लाइफ में बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लेम कैसे भी करिएगा, कमेंट करके करिए, या फिर आप ईश्वर के सामने सर झुका के, यूनिवर्स के सामने सर झुका के करिए, कैसे भी करिए। ठीक है, आपको ईश्वर कितने क्लियर गाइडेंस दे रहा है, वरना हमेशा वो इनडायरेक्ट देता है, बट यहाँ पर बहुत क्लियर आपको मैसेजेस मिल रहे हैं सारे। ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस, ये ही आपसे तब से कह रही हूँ, यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, वो अपना काम कर रहे हैं। बस उनको पता है कब किसको किस टाइम पे देना है ना। आप उनकी प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, पूरा ट्रस्ट करिए, है ना। मैं अभी क्या बोलूं आपको, बस उन पे आप आंख बंद करके विश्वास करिए। आप इंसान लोग क्या करते हैं ना,
मतलब सब लोग अपने पे मत लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग में जनरल होके ही बात मतलब बोलूंगी सबके लिए। ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। तो इंसान जो होते हैं वो ईश्वर को शक की निगाहों से देखते हैं, है ना। उनके ऊपर तुरंत शक करने लगते। दो तीन चीजें अच्छी ऊपर नीचे हुई, उन पे शक करना शुरू कर दिया। और इंसानों पे कभी आंख बंद करके विश्वास करना नहीं चाहिए, तो उन पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं। तो उल्टा करते हैं। ईश्वर पे आप आंख बंद करके विश्वास करिए, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। और इंसानों के साथ हमेशा अपने पांचों इंद्रियां खुली रखिए। इंसानों को पांचों इंद्रियां ईश्वर ने इसीलिए दी है, उसका प्रयोग करिए, बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। प्यार करना अलग बात है और अपनी इंद्रियों का प्रयोग ना करना अलग बात है। उसका प्रयोग करते हुए आप किसी पे भी विश्वास करिए। ठीक है। तो आप यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। यूनिवर्स आपके लिए बहुत काम कर रहा है। कितने अच्छे मैसेजेस दिए इसमें, और कार्ड्स में मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही बोलूं, मैं उनको सिर्फ धन्यवाद बोल सकती हूँ। मैं बस एक ये और लूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग को बंद करूंगी, क्योंकि आप मुझे अब और कार्ड्स लेने की एनर्जी नहीं आ रही है। इतना दूर आके अब वापस लौटना ठीक नहीं है। अब देखिए, उन्होंने फिर से आपको कंफर्मेशन दिया। आप में से बहुत लोग अभी मतलब वो कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो। सरेंडर और गिव अप करने में बहुत फर्क है। सरेंडर आप नहीं कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो। वो करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अभी आपसे बोल रहे, अब इतना दूर आ गए हो, अब वापस मत लौटना। तुमने इतनी लंबा रास्ता तय कर लिया है, अब जाके हार मत मानना। यहां से तुम्हारी जीत निश्चित है। ठीक है। तो आप जिस रास्ते पे चलते रहिए, ईश्वर का हाथ मजबूती से पकड़ के रखिए। परेशानियां बढ़े तो ईश्वर का हाथ और मजबूती से पकड़ लीजिए, छोड़िए बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल आपको जहां आपको पहुंचना होगा वो आपको पहुंचा देंगे। वो इंसानों की तरह दिमाग लगा के प्यार नहीं करते। उनका हृदय इतना कोमल है, आप थोड़ा प्यार करोगे वो आपको 1000 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। बिना सोचे समझे प्यार करते हैं वो। ठीक है। इंसानों के जैसा उनका प्यार स्वार्थी नहीं है कि इंसान एक चीज करता है बदले में कुछ और उम्मीद करता है पाने की। ईश्वर हमेशा देना ही चाहता है, देता ही है, मांगता लेता कुछ नहीं है। सिर्फ प्रकृति का जो नियम है उसे वो पूरा करता है। ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।